ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य। डेट है 27/7/1971। मुरली का हेडिंग है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखित में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है उनको जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है? तो किसी ने जवाब दिया हाँ। जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? यह स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूप में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई भी घटना है, जैसे कोई तूफान है, बारिश आना है, वह धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं। तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से महसूस आएगी आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पालेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण बिजी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण बिजी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने का नाते पहले की स्मृति जैसे ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? तो बाबा हम सबको कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं। जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा बिजी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेते हैं। दुनिया में सीआईडी चेकिंग होती है तो गवर्नमेंट कई बार धोखा खा लेती है, ठीक से चेकिंग नहीं हो तो, है ना। इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। सीआईडी का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही सीआईडी है ना। भारत में और सब देशों में सीआईडी होती है। तो पहले रूपी चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए आप भी प्रयत्न करो कि पहले से मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से सावधान जरूर देता है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं है तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीज़ें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती है उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से उसकी निशानी दिखाई पड़ती है। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानी जरूर होती है, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। अपनी नॉलेज के आगे वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल या नहीं जान सकते? तो इसका कारण क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है, और क्लियर ना होने के कारण क्या? केयरफुल नहीं है। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है, और नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है, और पावरफुल नहीं होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। कितना सुंदर सीक्वेंस बाबा एक दूसरे जोड़ रहे हैं। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वह मधुबन से अर्थात वरदानी भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर के पर जाएंगे। बाबा कहते हैं उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं जिनकी माया से हार नहीं होती है। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो।
बाबा हम सबको इशारा दे रहे हैं कि बच्चे बार बार हमारी हार नहीं होनी चाहिए। अगर हार होगी तो क्या होगा, हमें हमारे ऊपर कोई बलिहार नहीं हो सकता। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे। इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर है ना बलिहार जाना है, हार नहीं खाना है। बाबा इशारा दे रहे हैं कभी भी अपने को हार नहीं खाना है। इसलिए हम सबको अपने ऊपर अटेंशन रखना है, हार खाने ऊपर जाएंगे। इसलिए कभी भी हार नहीं खाना, हार पहनने के योग्य बनना है ना, हार पहनने के योग्य बनना, न कि हार खानी है। यह प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तब प्रवृत्ति को प्रवृत्ति समझेंगे और कुछ समझेंगे। संकल्प नहीं आए ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो। ऐसे कहो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा। ऐसे समझें, दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दिवाली मनाई। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति की स्मृति व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार। तो यह चोपड़ा पूरा जला दिए व कुछ किनारे रखा है। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उसमें जाएगी। जलाकर खत्म किया। और कभी कभी दिल की देखने की इच्छा होती है तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसे डर लगता है तो उसको किनारे रखने के बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जलाकर भस्म कर देते हैं जो किसको निशानी भी न मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं लेकिन साथ साथ जलाते हैं, तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं, है ना। भारत में जो CID वगैरह दुनिया भर का होता है तो पकड़ लेते हैं। जरा भी निशानी अगर किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेगी। इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना, कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ न कुछ आई वेल के लिए किनारे रखना, चाहे कितना भी लखपति क्यों न हो, कितना भी स्नेही क्यों न हो, लेकिन फिर भी यह संस्कार होते हैं, है ना। हम सब ने देखा ना कोरोना काल, जब भारत सरकार ने बंद कर दिया था 2000 का नोट, तो कितनी माताओं ने अपना अपना जो नोट था अंदर 1-1 हज़ार का जो बंद किया था सब निकाले। और उस पहले बोलते थे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब देखा सरकार ने बंद कर दिया तो सब जो आई वेल के रखे रहते हैं अटैची भर भर के निकाला सब ने। तब यह संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत लोभ के संस्कार अपने में न रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। वह बहुत थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप होगा तो लोगों को सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आई वेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हैं। यह संस्कार ही धोखा देते हैं, यह कोई पर्सनैलिटी नहीं। पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है लेकिन है लोभ का अंश। समझो, प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत प्राप्ति, जहाँ तक प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे, इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ प्राप्ति को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे रखते हैं समय पर यूज करने के लिए। लेकिन यह संस्कार भी खत्म करना, ऐसी चंकी करनी चाहिए जरा भी कहाँ न कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए हैं। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा टेंशन जाए, यह भी रायल रूप में मोह का अंश है। यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुक्त करने की प्रवृत्ति है। तो चुक्तू करने वाले प्रवृत्ति के तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं। मोह ममता का रायल रूप नहीं हुआ, यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप विजयी बन रहने में हार खिला देते हैं। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के अंश को भी खत्म करना, यह भी अटेंशन रखना। ऐसे नहीं कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है मर्जीवा। मर्जीवा वह सर्वंश त्यागी, वह सर्व के समर्पण, वह ट्रस्टी, वह यज्ञ की स्नेही सहयोगी है। यह है कोर्स, है ना। यह कोर्स, भले कोई कोर्स को टीचर ने कराया लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स।
तो सिर्फ फोर्स करके जाते हो, कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भी भर कर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो यह फोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी न रहे, निशानी होने के कारण वही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना है, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो आप समझा कि क्या करना है, अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जला कर जाना। इतना फोर्स भरे यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती है, तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं रहता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं। तो आप चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरी चमक आकर्षित करे। सभी से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ कौन सी है? जो दूर से बिना चाहते हो अपनी तरफ आकर्षित करती है, चमक। चमक किससे आती है? अपनी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? एक तो लाइट और अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरा माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरी लाइट वो अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो, तब आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।